पावनी कलिमलहारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये विश्व प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी हरिद्वार ब्रह्मकुंड में आप लोग आज उपस्थित है और बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी की यहाँ चल रही थी। पहले बीच में कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक की चर्चा चलने लगी। अब पुनः जहाँ से प्रसंग छोड़ा था श्रीमद् भागवत का वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के आज सप्तम स्कंद का 8वां अध्याय है। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रहलाद जी ने सभी राक्षस बालकों को उपदेश दिया। उनका उपदेश सुन करके सब राक्षस बालक प्रहलाद जी के पक्ष में हो गए और सबके मन में भक्ति आ गई भगवान की। बड़ा भारी राजद्रोह हो गया। पुरोहित पुत्र डर गए और उन्होंने जाकर के आज राजा के सामने निवेदन किया। सबको सुनकर के हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे थर थर कांपता हुआ पाठशाला में पहुंचा। प्रहलाद इतने अहिंसक थे कि उनको कोई भी भय नहीं हुआ। वे हाथ जोड़ करके सिर झुकाए खड़े रहे। हिरण्यकशिपु ने तिरछी नज़र से उनको देखा और डांटा कि तूने हमारे वंश का नाश कर दिया। बोले, किसके बल से तूने मेरे शासन का उल्लंघन किया? प्रहलाद जी ने कहा, हे राजन, जो मेरा बल है वही आपका बल है, सबका बल है, स्थावर जंगम का बल है। उसके बल के सामने किसी का भी बल नहीं। आप असुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सम बनाइए, फिर आप देखेंगे कि आपका कोई दुश्मन नहीं है। मैं भी आपका दुश्मन नहीं हूँ। असल में आप गलत काम करते हैं, इसलिए आप ही अपने साथ दुश्मनी करते हैं। गलत काम न करना ही भगवान की पूजा है। पहले आप अपने शरीर में जो दुश्मन हैं आज उनको जीत लीजिए, फिर आपको जीतने के लिए दुनिया में कोई दुश्मन नहीं रहेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, तू मरना चाहता है इसलिए डींग हाँक रहा, नहीं तो मेरे सामने ऐसी बात कोई नहीं कह सकता। बता, जिसको तू जगदीश्वर कहता है वह कहाँ है? यदि तू कहे कि वे सब जगह हैं तो क्या इस खंबे में भी तेरा ईश्वर है? तेरा ईश्वर कहाँ है? इस खंबे में वो क्यों नहीं दिखाई देता? कस्बा स्तंभे न दृश्यते। इस पर प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान तो आपकी तलवार में भी हैं और खंबे में भी हैं। फिर हिरण्यकशिपु बोला, तो गप मार रहा है, डींग हाँक रहा है, बढ़ बढ़ कर के बातें कर रहा है,
अब बुला अपने उस रक्षक को कि वह आकर के तेरी रक्षा करे। इस तरह गाली गलौज करते हुए एक घूंसा हिरण्यकशिपु ने खंबे पे मारा। उसमें ऐसी भयंकर आवाज हुई मानो ब्रह्मांड फट गया हो। हिरण्यकशिपु कुछ चकराया और सोचा कि खंबे में घूंसा मारने से तो ऐसी आवाज नहीं निकलती है, फिर यह आवाज कहाँ से निकली, परंतु उसकी समझ में बात नहीं आई। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की बात सच्ची होनी चाहिए। भगवान का यही स्वभाव है कि वह अपनी बात भले झूठी कर दे लेकिन अपने भक्त की बात सच्ची करते हैं। फिर यहाँ तो एक साथ अनेकों भक्तों की बात सच्ची करनी है।